हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और न्यू व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। आजकल वेदर पंजाब का कुछ ऐसा हुआ है ना, फॉग तो नहीं है, स्मॉग है और ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बस मैं बाहर निकली थी कि जाके ना सब्ज़ी देखती हूँ जो बाबा ने लगाई हुई है। काफ़ी दिन हो गए तो बाहर निकल के कभी देखा ही नहीं था और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सब्ज़ी जो है वो हुई है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर वापस, मतलब हमारे साथ वाले घर में ही लगाई हुई है पापा ने सब्ज़ी ना। और बस आज हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले थे तो बस अचानक से पता चला कि उन्होंने आना है। और वो आ भी कराची से रहे थे ना, तो आ भी हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम रहे थे, इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी कि बस हर चीज़ जो है परफेक्टली बन जाए। तो मैं और मेरी सिस्टर जो है वो खाना बना रही थी मिल के, और मैंने सबसे पहले जो है वो कस्टर्ड बनाया था। और बस गैस का आजकल इशू है और इसी वजह से ना फिर एक शेड्यूल के टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। मेहमान अगर रात को भी आ रहे हो तो आपको खाना पहले बनाना पड़ता है, क्योंकि जो सिलेंडर की गैस होती है ना उस पर इतना काम नहीं होता। और बस मैं यहाँ कस्टर्ड बना रही थी, फ्रूट कस्टर्ड। पहले तो कस्टर्ड बनाने का बिल्कुल भी ना कोई माइंड नहीं था मेरा। फिर मम्मा जब स्कूल से आई हैं तो उन्होंने बोला कि ज़ाहिर मेहमान आ रहे हैं, तो जब हम इतनी डिशेस बना ही रहे हैं तो साथ में एक स्वीट डिश भी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर मैंने फटाफट जो है वो कस्टर्ड बनाया। और आज बिल्कुल मैंने वैसे ही बनाने की ट्राई की है जैसे ना, मतलब शादियों वाला कस्टर्ड बनाते हैं। मुझे ना शादियों वाला कस्टर्ड बड़ा ही पसंद है और मोस्टली मुझे यही होता है कि जब मैं किसी की शादी पे जाऊँ ना तो वहाँ कस्टर्ड ही हो, क्योंकि मुझे कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसा कस्टर्ड घर पे नहीं बनता है, जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लो वैसे वाली जो टेस्ट है ना वो नहीं आती। खैर मेरा कस्टर्ड जो है वो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, बाकी जो है वो ज़रा ठंडा हो जाए उसके बाद फिर मैं तैयार करती हूँ उसको। और तब तक जो है वो राइस बनाते हैं, क्योंकि गैस का टाइम जो है वो बड़ा थोड़ा सा होता है, उसमें हमें सारा कुछ बनाना था उनके आने से पहले पहले। और मैं बनाने लगी हूँ राइस और सिस्टर जो है वो बना रही हैं सालन। तो दोनों रेसिपी साथ साथ में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो पुलाव तो सबको बनाना ही आता है, तो मैंने ज़्यादा कोई और प्लानिंग नहीं की थी। पुलाव मैंने सोचा कि फटाफट पुलाव जो है वो ही बनाती हूँ। और साथ में सिस्टर जो है वो चिकन का सालन बना रही थी। और पुलाव तो सबको बनाना ही आता है, लेकिन फिर भी साथ साथ मैंने सोचा कि रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ, साथ आपसे बातें करती हूँ। और आप सब सुनाएं आपके यहाँ जो है वो शेड्यूल कैसा है गैस का, क्योंकि हमारे तो यहाँ पंजाब में तो शेड्यूल बड़ा ही टफ़ है, कोई समझ नहीं आती। पता नहीं अब बाकी जो है वो वहाँ क्या सूरत हाल है। और अब तो गर्मियाँ थी, गर्मियों में ये हाल था, अब तो सर्दियाँ आ चुकी हैं। अब तो बिल्कुल भी गैस ने जो है वो तंग ही करना है, ना आने के बराबर ही आया करनी है। जब आप ही की तो मतलब इतनी देर तक तो वो गैस में जो ऐसे आता है कि चूल्हा जलाओ गैस नहीं आ रही होती, आवाज़ ही आ रही होती है। और अगर गैस आ भी गई है तो इतनी स्लो हो जाती है, क्योंकि सब लोग जो हैं एक साथ कुकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से गैस जो है फिर कम आती है। और माशाल्लाह से उस पर रोटी क्या बननी है, बंदा क्या ही बोले। तो ऐसे हर एक की कोशिश यही होती है कि सबके उठने से पहले पहले फटाफट जो है वो कुकिंग हो जाए, रोटी बन जाए। क्योंकि रोटी ज़ाहिर है थोड़ी तेज़ आग पे बने तो अच्छी होती है, अगर हल्की आग हो तो बिल्कुल भी रोटी जो अच्छी नहीं बनती। खैर यहाँ जो कस्टर्ड है वो मेरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैंने जो है किशमिश ले लिया, साथ में बादाम ले लिया, और साथ में जो है ये जो मैंने क्रीम थी ना इसको अच्छे से ना बीट कर लिया है। और अब क्रीम डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी बीटर से, और उसके बाद दैन मैं इसमें डाल दूँगी फ्रूट्स, और फिर उसके बाद मैं इसको कर दूँगी डिश आउट और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, जैसे नॉर्मली आप कस्टर्ड बनाते हैं वैसे मैंने कस्टर्ड बनाया था। और उसमें मैंने दूध में इलायची डाली थी, और दैन उसके बाद मैंने फिर उसमें चीनी वगैरह डाल दी थी। और फिर जब बॉयल अच्छे से आ गया तो उसमें मैंने फिर कस्टर्ड जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डाला और साथ साथ मिक्स करके की थी, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और फिर जब ठंडा हो गया और फिर मैंने इसको इस तरह जो है वो बना दिया। और इधर जो है हमारा सालन भी तकरीबन रेडी हो चुका है। सालन की रेसिपी जो है वो मैंने इसलिए नहीं ज़्यादा रिकॉर्ड की, क्योंकि मैं वो बना नहीं रही थी। जो चीज़ मैं बना रही थी तो बस उसी को मैं प्रेफर कर रही थी कि इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूँ। और इधर जो है लास्ट में जो सिस्टर है वो लीमू निचोड़ रही थी सालन में, तो उससे बड़ा ही अमेजिंग टेस्ट आ जाता है। और आज मैं जो है वो अलग ही तरह का पुलाव बना रही थी। जब मेरे पास दही हो तो मैं दही ऐड कर देती हूँ इसमें,
ना हो तो कोई बात नहीं है ना, एज़ अ चॉइस है, नहीं डालना है या नहीं डालना। तो मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। पुलाव बनाने के कौन से एक तरीके हैं, इतने तरीक़ों का पुलाव आप बना सकते हो। लास्ट टाइम जो है वो मैंने किसी और तरह से बनाया था, मैं किसी और तरह से बना रही हूँ। और इधर मैंने जो है वो राइस डाल दिए हैं, और जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो इसमें लास्ट में मैं जो है वो गरम मसाला डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैं कर दूँगी दम पे। और दम मैं 15 मिनट का देती हूँ, और 15 मिनट में मेरे जो चावल हैं बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाते हैं। इससे कम मैंने कभी नहीं दिया, ना ही इससे ज़्यादा मैंने कभी दम दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि कम में जो है वो चावल कच्चे रह जाते हैं, और या फिर थोड़ा सा पानी रह जाएगा। और इसी तरह मैं जो है 15 मिनट अपना दम देती हूँ, बिल्कुल मेरे परफेक्टली हमेशा राइस रेडी होते हैं। और इधर जो है टिक्कियाँ बनाई हुई थी, तो टिक्कियों का मेरी सिस्टर जो है फ्राई कर रही है, मैंने जो है वो अब रोटियाँ बनानी है। तो हमने 1.5 घंटे के अंदर अंदर सारी कुकिंग की थी। हमने टिक्कियाँ भी बनाई थी, राइस भी बनाया, कस्टर्ड भी बनाया, सालन भी बना लिया है, और रोटियाँ भी बना ली थी। सब कुछ बना के हमने कर लिया था रेडी। और इधर जो है हमारे राइस हो गए हैं बिल्कुल तैयार। अब जब मेहमान आएंगे तो बस डिश आउट करने हैं। तो मैं इनको जो है वो थोड़ा सा हिला रही हूँ ताकि जो वह जुड़ ना जाएं, क्योंकि जब आप दम खोलते हो ना तो उसको 1-2 मिनट के लिए ना थोड़ा रुक जाओ, और उसके बाद जो है वो राइस को अच्छे से मिक्स कर लो, ताकि जो राइस ऊपर वाली तय होती है वो नीचे चली जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरह ना राइस जो है वो जुड़ते भी नहीं है। और उसके बाद मेहमान आ गए थे, तो बस हमने जो है वो खाना शाना लगाया है। मेहमान काफ़ी लेट हो गए थे, और आ भी वो काफ़ी दूर से रहे थे ना, तो बस वो थके हुए थे, खाना खाया और बस थोड़ी देर बैठे हैं। और सब जो हैं सबको नींद आ रही हुई थी, हमें तो काफ़ी देर से आ रही थी। मेहमान ही तकरीबन रात के 10:30 बजे आए हैं, और बस उनको खाना दिया। उनको भी इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी, क्योंकि उन्होंने रास्ते से खा लिया था। और आते हुए वो ये मिठाई लेकर आए थे। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।